नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का सवा लाख टके में। सवा लाख टके में सारे जवाब मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और क्या तेजी, क्या शानदार तेजी। आज के सवाल रखने से पहले 23,100 का स्तर भी पार हो गया। इंट्राडे हाई पर इस समय निफ्टी ट्रेड करता हुआ 23,114 का अभी नया इंट्राडे हाई छुआ है निफ्टी ने। शानदार तेजी, 200 अंकों से ज़्यादा की तेजी इस समय निफ्टी के अंदर देखने को मिल रही है। 23,112 बिल्कुल इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। 1861 शेयर ऐसे हैं जो कि मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं और सिर्फ 887 शेयर ऐसे हैं जिनमें की गिरावट देखने को मिल रही है। शानदार दिन, शानदार रिकवरी। लगातार ये चौथा दिन है जब निफ्टी में तेजी देखने को मिल रही है और लगातार छठा दिन है जब बैंक निफ्टी में हम देख रहे हैं कि शानदार रिकवरी, शानदार तेजी देखने को मिल रही है। मिड कैप, स्मॉल कैप में भी आज हम देख रहे हैं कि लगातार जो है एक खरीदारी का माहौल बना हुआ है। आधे फीसद ऊपर इस समय निफ्टी मिड कैप 100, निफ्टी स्मॉल कैप 100 भी आधे फीसद की मजबूती दिखाता हुआ। अक्रॉस द बोर्ड आप देख सकते हैं टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड, टाटा मोटर्स जैसे शेयर आज के निफ्टी गेनर्स में दिशाएं दिखाई दे रहे हैं। M&M, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस, आईटी में रिकवरी जो है एक अच्छा साइन है। और आज की तेजी को एक तरीके से कह सकते हैं कि लीड करने की कोशिश आईटी की तरफ से हो रही है। हालांकि इसके अलावा अगर हम देखें ऑटो में अच्छी तेजी है, 1.5% से ज़्यादा की तेजी, 1.5% तेज आईटी इंडेक्स है। मेटल लाल निशान में था सुबह, लेकिन अब 1.25% ऊपर मेटल इंडेक्स में काफ़ी अच्छी मजबूती लोअर लेवल से देखने को मिल रही है। इंट्राडे हाई पे इस समय ट्रेड करता हुआ। तो शानदार दिन। रूबरू कराते हैं आज के विशेष मेहमान। हमारे साथ दो विशेष मेहमान जुड़ेंगे और शुरुआती आधे घंटे में पंकज जी हमारे साथ इस मंच पर पहली बार जुड़ने जा रहे हैं। तो पहले तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत पंकज जी आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए। पंकज जी बाजार को बहुत बारीकी से परखते हैं, तकनीकी रूप से बाजार को देखते हैं, समझते हैं और बहुत सारे मंचों पर जा चुके हैं और साथ ही साथ बहुत सारी जो प्रतियोगिताएं होती हैं स्टॉक मार्केट को लेकर के उसके कई बार विजेता भी रहे हैं। तो पंकज जी बहुत बहुत स्वागत। पहली टिप्पणी बाजार पे ये 23,100 के ऊपर निफ्टी अभी भी बाइंग करने की चेष्टा करेंगे आप क्या देख रहे हैं बाजार को इस समय? जी, गुड आफ्टरनून विपुल जी एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए और बेहद खुश महसूस हो रहा हूँ कि आपके मंच पर आकर शायद कुछ हो सके, छोटी मोटी सहायता मेरी तरफ से जो भी बने। थैंक यू सर। डेफिनेटली जहाँ तक निफ्टी की बात है सर, देखिए निफ्टी पिछले 4 दिनों से लगातार तेजी का रुख दिख रहा है। अगर हम लोग थोड़ा सा बारकाई से अगर ओपन इंटरेस्ट के वहाँ देखते हैं तो 23,100 की लेवल्स के ऊपर एक अच्छी खासी कॉल रेटिंग वहाँ पे देखने नजर आ रही है। तो हो सकता है कि 23,100 के आसपास ये एग्जॉस्ट हो। आज एक्सपायरी वाला दिन है तो कोई सेकंड हाफ के अंदर बहुत बड़ी मूव हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। बट डेफिनेटली अगर ग्रिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखते हैं तो शायद हो सकता है क्लोजिंग एक ठीक ठाक रेंज में दे। और मुझे लगता है कि मार्केट के अंदर तेजी अभी एंटिसिपेट हो रही है तो ये मोमेंटम को हम लोगों को राइड करना चाहिए। तो डेफिनेटली यस, मैं तेजी के साथ में जाना पसंद करूंगा। तेजी के साथ जाना पसंद करेंगे सर। ये रैली कहाँ तक जा रही है? क्या कोई लेवल देंगे सर कि ये 23,100 पार के है? आज सुबह फंडामेंटली बहुत लोग कह रहे थे कि हो सकता है ये रैली 24,000 तक जाए। टेक्निकली चार्ट्स पर आपको क्या दिख रहा है? कहाँ रुकावट कहाँ पर है पहली? जी जी, देखिए विपुल जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग अभी 2 तारीख का वेट कर रहे हैं जहाँ पे जो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात चल रही है और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को मूव्स एंटिसिपेट करना चाहिए। मैं थोड़ा शॉर्ट टर्म का मैं एक अगले हफ्ते तक का मैं व्यू दे पाऊंगा यहाँ पे। मुझे लगता है कि 23,400 तक का डेफिनेटली मार्केट ले जाना चाहिए यहाँ से। एक छोटा सा हर्डल है जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि 23,100 की लेवल पे अच्छे खासे एक मैसिव कॉल राइटर्स हम लोगों को यहाँ पे विटनेस होते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए ये एक नेचुरल अप्रोच होता है कि जब मार्केट 4 दिन से लगातार तेजी बन रही है और इतने भयंकर ब्रूटल सेल ऑफ के बाद में मार्केट ने अभी तेजी पकड़ना शुरू किया है। तो पिछले 4-5 दिनों के अंदर जिन लोगों ने कुछ पोजिशनल ट्रेड लिए हैं तो वो अपना मुनाफा बांधने की कोशिश करेंगे। जो हम लोगों को ओपन इंटरेस्ट से जो समझ में आ रहा है तो डेफिनेटली 23,150 के ऊपर अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर क्लोज देता है तो मुझे लगता है कि 23,400 23,500 की लेवल्स
आसानी से हम लोगों को विटनेस होते हुए नजर आएगी। 23,150 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो 23,400 500 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। और चलिए, बहुत सारे लोग आपसे जुड़ना चाह रहे हैं, सवाल पूछना चाह रहे हैं, और थोड़ी देर में हमारे साथ तरुण मंत्री जी भी जुड़ेंगे। और पहला सवाल जो हम अपने दर्शक का लेने जा रहे हैं वो जगदीश माली जी सुबह से परेशान है एनटीपीसी और टाटा पावर को लेकर के। तो पहला प्रश्न सर, दोनों पावर शेयरों पे एनटीपीसी इन्होंने 345 के भाव पे जगदीश जी ने ले रखे हैं, 200 शेयर इनके पास हैं 345 रुपये के भाव पर। तो इनकी खरीद के आसपास ही चल रहा है, ब्रेक इवन के आसपास ही हैं। नज़रिया इन्होंने बताया नहीं है। माली साहब, जब भी सवाल पूछें तो थोड़ा सा एक व्यू अवश्य अपना बता दें कि कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं। अभी क्या सलाह रहेगी सर एनटीपीसी पे? पहली टिप्पणी, दूसरी टाटा पावर। जी जी जी, एनटीपीसी का जो चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है वो काफी शानदार नजर आ रहा है। पिछले एक अगर हम लोग देखते हैं कि एक 2 सप्ताह की अगर रैली देखते हैं तो बहुत शानदार तरीके से कैन स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट एनटीपीसी के अंदर देखने मिला था, और एनटीपीसी 323 के ऊपर बहुत शानदार तरीके से चला भी है। ये अभी 200 डिमा के आसपास अप्रोच होने की कोशिश कर रहा है। अगर हम लोग इसकी प्रिसाइज लेवल अगर कहते हैं कि 347 की जो रेंज है वो डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग हर्डल रहेगा यहाँ पे, और वो 200 डिमा का एक लेवल है वहाँ पे। तो मुझे लगता है कंडीशनल आप लोगों ने अगर 347 पे 45 पे अगर लिया हुआ है तो इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी। जो इसका स्विंग लो है शार्प 323 का बैठ रहा है, तो मुझे लगता है कि 320 की लेवल के ऊपर इसको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। मोमेंटम में है स्टॉक, जैसे ही 200 डिमा क्रॉस करेगा मुझे लगता है कि ये 380 395 तक जाने की क्षमता रखता है सर। ठीक है सर। अगली कंपनी सर टाटा पावर को लेकर के उनका प्रश्न था कि टाटा पावर इन्होंने 355 पे ले रखे हैं, वहाँ इनको प्रॉफिट हो रहा है, 200 शेयर वो भी इन्होंने ले रखे हैं। तो ये इस प्रॉफिट को इनको और राइड करना चाहिए, कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देंगे? अभी इनको अगर हम देखें तो करीब 16-17 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। डेफिनेटली ये स्विंग्स, इसके जो स्विंग हाइज है उसी के आसपास डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। अच्छा खासा ब्रेकआउट कल की सत्र के अंदर इसमें टाटा पावर में हम लोगों ने विटनेस किया है। आज ऊपरी लेवल से थोड़ी डेफिनेटली गिरावट देखने मिल रही है। यहाँ पे 374.80 का एक टॉप दिया, और वहां से 1% 1.25% के लगभग गिरा हुआ दिख रहा है स्टॉक। लेकिन ये एक रिट्रेसमेंट है, मुझे लगता है कि 385 और 400 तक की लेवल्स पे ये आ सकता है। कॉस्ट के वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ट्रेल करे ताकि एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम हम लोग लॉस में नहीं रहेंगे वहाँ पे। तो ये राय आपके लिए निकल के आ रही है। पावर पे बहुत सवाल आ रहे हैं, मुझे लगता है पावर में पिछले 1-2 दिन में जो तेज़ी आई है शायद उसकी वजह से। एक और पावर का शेयर आ गया है सर आपके लिए, संतराज यादव जी हैं। संतराज यादव जी कह रहे हैं सर जी नमस्कार। नमस्कार आपको भी। और अदानी पावर पे जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि 6 महीने होल्ड कर सकता हूं, और 520 रुपये पे इन्होंने ख़रीदा हुआ है अदानी पावर का शेयर। और अभी जो है उसी के आसपास ये शेयर ट्रेड करता हुआ अदानी पावर का। आपकी टिप्पणी जानेंगे। अभी 520 पे ही है इनफैक्ट, तो ब्रेक इवन पे है ऑलमोस्ट। आज फ्लैट ट्रेड करता हुआ पिछले 1 महीने में अगर हम देखें तो इस शेयर में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है धीरे धीरे करके। आपकी सलाह क्या रहेगी? 6-7% का रिटर्न आ चुका है। एक कॉन्जर्वेटिव रेंज है, लेकिन हम लोग इसको एक राइजिंग वेज का एक ब्रेकआउट की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहा है स्टॉक। हम लोगों को एक बेस वॉल्यूशन यहाँ पे 470 480 की रेंज में एक बेस वॉलेट होते हुए नजर आया है। काफी टाइम तक सस्टेन किया अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ में। ये बढ़त दिखा रहा है। मुझे लगता है कि यस, एक इसके अंदर एक टेक लेना चाहिए और हम लोगों को पोजीशन होल्ड करना चाहिए। मेरे ख्याल से 470 का एक स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस रखिए। और अगर आप लोगों का नजरिया 6 महीने से 1 साल तक का है तो मुझे लगता है कि 600 और 650 ऐसे 2 टारगेट्स आपको विटनेस होते हुए नजर आ सकते हैं इसमें। 600 650 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। नज़रिया थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा, तो होल्ड करके रखिए अदानी पावर को। फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं क्या सर करंट लेवल पे? सर डेफिनेटली देखिए, एक राइजिंग वेज का एक चैनल का एक ब्रेकआउट यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। और जो इसका स्विंग हाई है वो 500 लगभग लगभग 523 524 के आसपास का है। तो डेफिनेटली ये एक बाइंग की रेंज यहाँ पे ज़रूर बनेगी, और फ्रेश बाइंग भी है, लेकिन स्टैगर्ड वे में आप यहाँ पे कर सकते हैं डेफिनेटली। ठीक है सर। इस बीच जरा एक और पावर ही है सर। शिवानी सिंह जी हैं, और शिवानी जी कह रही हैं एनएचपीसी, लेकिन बहुत ऊपर के लेवल पे। और शिवानी जी नहीं, बहुत लोग एनएचपीसी पे जो है वो 98 100 104 105 पे फंसे हुए हैं।
अभी कोई गुंजाइश है सर इन लोगों के भाव आने की? 80 के आसपास तो पहुंच चुका है धीरे धीरे करके ये शेयर। 80 के ऊपर कोई स्थिति ऐसी, आपकी टिप्पणी क्या होगी जो लोग हायर लेवल पे फंसे हुए हैं? सर यहाँ पे ये स्टॉक काफी ज्यादा जुनून के साथ में भाग भाग चुका स्टॉक है। हम लोगों ने इसके अंदर 118 120 की रेंज भी हम लोगों ने विटनेस करी हुई है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि इतनी अगर ऊपरी लेवल से अगर गिरता है और स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है यहाँ पे, जिस तरीके के वॉल्यूम्स पैटर्न यहाँ पे ऑब्जर्व हो रहे हैं, वो एक वॉल्यूम्स भी आप देखिए कि बिल्कुल एक रेंज के अंदर वॉल्यूम यहाँ पे देखने मिल रहा है। और वो लो वॉल्यूम्स है। मैं लो वॉल्यूम्स के स्टॉक्स को हम लोग इतना ज़्यादा केटर नहीं करते हैं, लेकिन डेफिनेटली अगर मेरी सलाह से अगर आप देखें यहाँ पे, तो इसको एक स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस रखिए जो कि 74 के आसपास रहेगा। उसके बाद में निकलना ज़्यादा बेहतर होगा। और अच्छे खासे जो दूसरे पावर स्टॉक्स है उसके अंदर आप लोग डेफिनेटली अपना हाथ आजमा सकते हैं सर। ठीक है सर। अविनाश तमानी जी हैं, कह रहे हैं कि सर मैंने यस बैंक के 22 रुपये 12 पैसे के भाव पर 2000 शेयर जो है यस बैंक के ले रखे हैं। मैं इसके बदले में पीसी ज्वेलर्स के स्टॉक ले सकता हूं क्या, या फिर मुझे यस बैंक में ही बना रहूं? इसके बारे में मुझे बताइए। पहली बात तो आपसे ये कहना चाहेंगे कि सर आप जो शेयर चुन रहे हो, दोनों ही शेयर ऐसे आपने चुने। पीसी ज्वेलर्स, जब बाज़ार में इतनी अच्छी तेज़ी है, बाज़ार में इतने अच्छे मौके दिख रहे हैं, तो पीसी ज्वेलर्स, यस बैंक जहाँ जो कि पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उनको क्यों चुन रहे हैं आप? ये मेरा एक सवाल ज़रूर रहेगा। अगर आपको लगता है कि टिकट साइज़ छोटा है तो सिर्फ टिकट साइज़ के आधार पर निर्णय मत लें, लेकिन फिर भी आपका सवाल हम जरा पूछते हैं यहाँ पर कि पंकज जी इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे। सर 16-17 रुपये के आसपास चल रहा है, 22 रुपये 12 पैसे पे यस बैंक ले रखे हैं इन्होंने, और पीसी ज्वेलर्स में स्विच करना चाह रहे हैं। कंफ्यूज हैं, करना चाहिए या नहीं? देखो, सबसे पहले बात तो इसमें से निकलना बहुत जरूरी है। और जब हम लोग आसमान से जब गिर जाएंगे तो खजूर में अटकने की बात नहीं करनी चाहिए यहाँ पे। मुझे लगता है कि ये दोनों स्टॉक्स जो है वो काफ़ी पेनी हो चुके हैं। यस बैंक तो मैं बहुत पहले से मैं राय देता हूँ कि इसके अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, जबकि बहुत अच्छी अच्छी बैंक्स हम लोगों को है। अगर आप ज्वेलरी के काउंटर में जाना चाह रहे हैं, प्राइसेस को अगर आप लोग देखते नहीं हैं वहाँ पे, और ज्वेलर के काउंटर में जाना चाहते हैं, तो दूसरे काफ़ी सारे सेगमेंट के अंदर काफ़ी अच्छे स्टॉक्स है जो कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है, वहाँ पे जाना पसंद करेंगे। दोनों के लिए मेरी तरफ से ना है। जो स्टॉक आपने यस बैंक लेके रखा हुआ है उसमें से एग्जिट की सलाह रहेगी, और पीसी ज्वेलर में स्ट्रिक्टली नो की सलाह रहेगी। अरुण मंत्री जी हमारे साथ आप जुड़ चुके हैं। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत विशेष दिन आप जुड़ रहे हैं, क्योंकि बाज़ार के अंदर जो हरियाली है वो शानदार तेज़ी देखने को मिल रही है। आज हमने देखा 23,100 का भी लेवल जो है वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, और जिस तरीके से आप बैठे हैं अंदाज में, मुझे लग रहा है जब तक आप कार्यक्रम ख़त्म करेंगे 23,200 भी ना टूट जाए। 270 अंकों की तेज़ी करीब करीब इस समय निफ्टी में। क्या हो गया सर बाजार को ये? विपुल जी, गुड आफ्टरनून। विपुल जी, डेफिनेटली मार्केट में मोमेंटम है। मेरा एक्सपेक्टेशन क्लियरली आपसे मैं बता दूं 23,050 से 23,100 तक का ही था। 23,100 के ऊपर मुझे नहीं लग रहा था कि मार्केट जाएगा, वहां पे रेजिस्टेंस है। अब क्लियरली लीड कर रहे हैं दो बड़े हैवीवेट्स, रिलायंस और एचडीएफसी बैंक। तो मुझे लग रहा है जब दो बड़े हैवीवेट्स लीड करेंगे तो मार्केट काफी तेजी दिखा सकता है। तो मुझे लग रहा है 22,250, 22,300 वहां तक तो मुझे लग रहा है इमीडिएट तौर पर मार्केट जाना चाहिए। रिलायंस में ब्रेकआउट नजर आ रहा है रजी, विपुल जी। मुझे लग रहा है रिलायंस एक लीडर रह सकता है, तो रिलायंस पे जरूर नजर रहनी चाहिए। यहाँ से मुझे लग रहा है रिलायंस ऑलमोस्ट 40-50 रुपए तक की मोमेंटम दिखा सकता है। तो रिलायंस और एचडीएफसी बैंक चलेंगे तो मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं। रिलायंस, एचडीएफसी बैंक दोनों बाजार के दिग्गज पे बदाव लगाने की अभी जरा है जो है नज़रिया यहाँ पर दिया जा रहा है अरुण जी की तरफ से। अरुण जी, खरीद लें, अभी खरीद सकते हैं करंट लेवल पे भी रिलायंस और एचडीएफसी बैंक दोनों? विपुल जी, डेफिनेटली खरीद सकते हैं। रिलायंस में बात कर रहा हूँ, एचडीएफसी बैंक पे मेरा खरीदी की सलाह नहीं है। रिलायंस डेफिनेटली खरीद सकते हैं। रिलायंस 1260 के आसपास चल रहा होगा, 1200 मेरे ख्याल से 1260-65 के आसपास है। तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है 1300 के ऊपर जाने के लिए तैयार है, 1320 तक भी जा सकता है। तो थोड़ा पोजिशनल लेते हैं तो ये स्टॉक का बेहतर विकल्प हो सकता है। वैसे भी टेलीकॉम स्टॉक्स में मोमेंटम है, चाहे वो भारतीय रिलायंस दोनों की बात करें। आइडिया डेफिनेटली नेगेटिव है, तो रिलायंस मुझे लग रहा है एक बड़ा ब्रेकआउट देने के लिए तैयार। बड़ा ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं, जरा इंट्राडे चार्ट अभी आप दिखा रहे थे, दिखाइए जरा
क्या इंट्राडे चार्ट पे क्या मजबूती देखने को मिल रही है। शानदार अपमूव जो है इस समय नए उच्चतम स्तर बनते हुए बिल्कुल इंट्राडे हाई पे इस समय रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर जो है वो ट्रेड करता हुआ, क्या शानदार रैली देखने को मिल रही है। अभी भी अपसाइड बाकी है यहाँ पर। चलिए माफ़ कीजिएगा, बहुत सारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर बहुत देर से लोग वेट कर रहे हैं, आपके नाम पे काफ़ी सारे सवाल हम लोगों ने इकट्ठा कर लिए हैं। लोग जो है आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। लेकिन पहला प्रश्न जो है लक्ष्मी मंडल जी, आप ये मत कहिए कि नाराज़गी, कोई नाराज़गी नहीं, अभी राजेश एक्सपोर्ट पे भी बात कर लेंगे। लेकिन प्रवीण गुप्ता जी का पहले प्रश्न ले लेते हैं, जो कि बात दिग्गज शेयरों की हो रही है। L&T 3260 में कह रहे हैं कि लेकर के बैठे हुए हैं, 11 शेयर हैं, कह रहे हैं कि मैं 3+3+5 की सिप करता हूँ, 5% नीचे होते ही मैं यहाँ पे SIP करता रहता हूँ L&T के अंदर, 5 साल के लिए सिप कर रहा हूँ, मार्गदर्शन करें। L&T पे SIP कर रहे हैं सर, ये 3+3+5 का मतलब मुझे नहीं समझ में आया। अच्छा, इन्होंने अलग अलग भाव पे लिए होंगे, 11 शेयर इनके पास हैं, आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? विपुल जी, काफी पहले तो इनका स्टॉक सिलेक्शन जो है वो काफी अच्छा है, और मुझे लग रहा है L&T में इनको SIP के अच्छे मौके भी मिले हैं, क्योंकि ये दोनों साइड मूव देता है, ऊपर और नीचे का, दोनों के ही डायरेक्शन को अच्छा फॉलो करता है। एग्जैक्टली इनका क्राइटेरिया मेरे को समझ में नहीं आया, 2+2 3 या कुछ बोल रहे थे, पर वो मुझे लगता है SIP इन्होंने 11 जो शेयर लिए हुए 3+3+5, तो अब मुझे लगा क्या है कि 11 शेयर इन्होंने भी SIP के जरिए लिए हैं, कि एक बार 5 शेयर लिए, एक बार 3, एक बार 3, तो 6 5 11 हो गए मेरे ख्याल से। तो इसी तरह SIP करना चाह रहे हैं 5 साल के लिए। देखिए, डेफिनेटली अच्छा इनका नजरिया है। अगर ये थोड़ा और शेयर्स बढ़ा सकते हैं तो वेल एंड गुड, क्योंकि स्टॉक का प्राइस अभी तक चला नहीं है, मार्केट के हिसाब से 3300 के आसपास चल रहा है, तो 3600 तक तो मुझे लग रहा है इजीली ये स्टॉक आने वाले कुछ हफ्तों या महीनों में जा सकता है। तो डेफिनेटली स्टॉक अच्छे सपोर्ट पे है और चला नहीं है, अच्छा मौका है, तो L&T में डेफिनेटली खरीदारी करके चल सकते हम्म, चलिए अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। और आज तो मतलब हम, क्या बात है, मतलब मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा जो है पैसों की बारिश हो रही है एक तरीके से। अब हमारे एक दर्शकों ने फिर से जो है अमरेंद्र चौहान जी ने जो है 100 रुपये भेजे। ठीक है, अब लोगों के पास बाज़ार में तेज़ी आई, जैसे लोगों के पास पैसे आ रहे हैं सर, लोग मतलब धड़ाधड़ जो है सवाल पूछने के लिए भी पैसे भेज रहे हैं। BL कश्यप पे इनका सवाल है सर, 411 शेयर ले रखे हैं और 69.49 के एवरेज है इनके, 69.49 का भाव है। कह रहे हैं कि मैं एवरेज करना चाह रहा हूँ, 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ BL कश्यप पे। तो BL कश्यप का भाव अभी अगर हम देखें तो जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 50 रुपये के आसपास। लॉस में काफ़ी ज़्यादा हैं अभी ये, क्या एवरेज की सलाह रहेगी इस ट्रेड के अंदर? विपुल जी, बिल्कुल एवरेज की सलाह नहीं है, स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, और एवरेज से ज्यादा स्टॉप लॉस लगाने की सोचे, वो एक ज्यादा बेटर विकल्प हो सकता है, क्योंकि विपुल जी 100 से 150 से ज्यादा आप कह सकते हैं बड़े मिड कैप्स हैं जो आज एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहे हैं, और पिछले 5 दिनों में अच्छे रिटर्न्स बने हैं मिड कैप्स में। तो ऐसे स्टॉक में क्यों रहना जो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है और कोई पॉजिटिव मोमेंटम दिखा नहीं रहा। तो कोई एवरेजिंग की सलाह नहीं है। 1200 पॉइंट निफ्टी चला है तो भी स्टॉक 7 से 8% ही चला है, तो मुझे लग रहा है नीचे में 46 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर होता है तो स्टॉक से निकल जाए, एवरेजिंग की सलाह स्टॉक में नहीं है। एक इन्होंने जय बालाजी भी ले रखा है 144 पे, अभी 143 पे है, ब्रेक इवन पे हैं, 1 साल होल्ड करना चाह रहे हैं जय बालाजी को। 2-2.25% का रिटर्न इसने 1 महीने में दिया है, ये होल्ड कर सकते हैं 1 साल के लिए? तो जी ये स्टॉक वैसे ओवरऑल काफी सुर्खियों में भी रहा है, और स्टॉक ने अच्छा किया, लगता है कुछ सर कुछ समस्या आ रही है आपकी आवाज़ को लेकर के, मुझे लगता है शायद नेट का इशू आ रहा है। अगर एक बार हम कोशिश करते हैं कि ज़रा दोबारा आपको ठीक से कनेक्ट करने की, एक बार ज़रा PCR की टीम देखे ताकि थोड़ी सी बेहतर आवाज़ हो सके। अभी आप सुन पा रहे हैं सर मुझे? जी विपुल जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, अब आपकी भी आवाज़ आ गई जी सर, अपनी बात कंप्लीट कीजिए सर। विपुल जी, स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा है, इसलिए अभी एग्जिट की सलाह नहीं है। 125 127 के आसपास सपोर्ट है, तो वो एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखें। एग्जिट की सलाह नहीं है क्योंकि मोमेंटम ऊपर का तरफ बन सकता है, तो 125 जब तक होल्ड कर रहा है स्टॉक में बने रहे, तो स्टॉक में कोई एवरेज की सलाह भी अभी नहीं है। जी चलिए, सचिन गुप्ता जी हमारे साथ हैं, एक बार जरा उनसे बात कर लेते हैं। गुप्ता जी नमस्कार। नमस्कार विपुल सर जी। कैसे हैं सचिन जी? सर बढ़िया है सर, आप बताएं। सब फर्स्ट क्लास सर, बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर मेरे पास KR रेल इंजीनियरिंग के 80 शेयर हैं 406 रुपए के भाव के। कौन सा शेयर सर, बताया सर आपने? KR रेल इंजीनियरिंग। KR रेल इंजीनियरिंग। हाँ सर।
एक सेकंड मैं देखता हूँ सर। के आर रेल इंजीनियरिंग, जी हाँ, ठीक ठीक ठीक। किस रेट पर ले रखे हैं आपने? सर 406 रुपये के बाद। अब सर मैं क्या बोलूँ, अब आपको 406 पे लिए हुए हैं, वो भी KNR रेल इंजीनियरिंग ले रखे हैं। रेलवे में जो लोग फंसे हुए हैं RVNL पे, IRFC पे, वहाँ तो बात समझ में आती है कि दिग्गज कंपनियां हैं, अच्छे ऑर्डर बुक है। अब KNR रेल इंजीनियरिंग में 450 के ऊपर की आपकी ख़रीद है। सर 618 का 52 वीक हाई, 142 का पे का 52 वीक लो। अभी क्या करें सर, कुछ बचा है आप इनके लिए कुछ कहने के लिए? देखिए विपुल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल इस स्टॉक को डेली ट्रैक नहीं करता हूँ, पर चूंकि उन्होंने पूछा है, लास्ट 6 दिन में कोई बड़ी गिरावट स्टॉक में आई है। अगर अब इसकी जो रिसेंट गिरावट आई है वो 10 मार्च से शुरू हुई है। आई डोंट नो उसका रीजन क्या है, क्योंकि डेली स्टॉक काफी बड़ी गिरावट दिखा है। 280 थे 160 आ चुका है, जबकि मार्केट लास्ट 7-8 दिन से काफी अच्छा था और 10 दिन से भी ठीक ठाक ही नजर आ रहा है। तो स्टॉक का ट्रेंड तो विपुल जी काफी डाउन है, पर मेरी एक सलाह रहेगी इनके लिए, फंडामेंटल व्यू लें। अगर कभी भी हमारे शो पे कोई फंडामेंटली ट्रैक करने वाला इस स्टॉक को अगर कोई भी जुड़ता है तो वो एक व्यू जरूर लें कि इस स्टॉक में दिक्कत क्या है। टेक्निकली तो विपुल जी मैं इसको ट्रैक भी नहीं करता हूँ, फंडामेंटली भी ज्यादा वो नहीं है, और टेक्निकली काफी वीक है। और ये स्टॉक मुझे लग रहा है जिस हिसाब से ट्रेंड है धीरे धीरे और नीचे के लेवल दिखा सकता है। एक सलाह इनके लिए ये रहेगी, फंडामेंटल व्यू जरूर एक बार स्टॉक में लेके धनी स्टॉक पे कॉल या धनी स्टॉक पे अपना डायरेक्शन कंफर्म करें। फंडामेंटल व्यू थोड़ा ज्यादा जरूरी रहेगा। ठीक है सर। चलिए, और जैसे सर बहुत देर से राजेश एक्सपोर्ट को लेकर के हमारे जो है एक दर्शक लक्ष्मी जी हैं वो बहुत परेशान हैं, कह रहे हैं कि क्या बात है, कोई नाराज़गी है क्या विपुल जी, कभी मेरा सवाल नहीं लेते, अभी ले लेते हैं सर, ऐसी नाराज़गी क्या हो सकती है? राजेश एक्सपर्ट पर जानना चाह रहे हैं, पता नहीं, अब ये थोड़ा सा अगर आप बता देते, लेना चाह रहे हैं, ले रहे हैं, आवाज़ तो भाग गया है काफ़ी, 15-16% ऊपर है और इंट्राडे हाई पर ही ट्रेड करता हुआ बिल्कुल राजेश एक्सपोर्ट का शेयर। खबर अभी कोशिश करते हैं ढूंढने की, लेकिन खबर है नहीं है सच कोई इस पर क्या। लेकिन आज सर, हालांकि ये शेयर विवादों में भी काफ़ी रहा है सर, इस तरह की रैली आती रहती है, फिर पिटाई भी होती रहती है। अभी क्या करें सर? अब ये नहीं पता इन्होंने ले रखे हैं, लेना चाह रहे हैं, क्या सलाह रहेगी? पिटाई के बाद फिर से चलता हुआ दिखाई दे रहा है, आप कोई सलाह देना चाहेंगे इनको? ट्रिपल चार्ट थोड़ा बेटर हुआ है, नो डाउट। आज स्टॉक 16% ऊपर है, तो वो चार्ट पे क्लियर नजर आ रहा है कि ब्रेकआउट के संकेत है, और ये ब्रेकआउट ऊपर में हो सकता है 215-220 तक भी एक्सटेंड हो, क्योंकि जिस हिसाब से वॉल्यूम है लास्ट 20 दिन के वॉल्यूम क्रॉस कर रहा है और 220 की तरफ मुझे लग रहा है स्टॉक जाने के लिए तैयार है। थोड़ा बहुत आपने सही कहा, न्यूज में ज्यादा रहता है स्टॉक, कुछ चीजें स्टॉक प्राइस को इम्पैक्ट भी करती रहती है, पर 220 तक मुझे लग रहा है रैली एक्सटेंड हो सकती है, वहां तक तो एक बार का स्टॉक को होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक सर। चलिए, इस बीच जो है अगले दर्शक जिन्होंने प्रश्न भेजा है वो है सौरभ अग्रवाल जी, और कह रहे हैं कि मैं आपका रेगुलर दर्शक हूं, धन्यवाद सर आपका। कह रहे हैं मेरा भी क्वेश्चन ले लीजिए, ले लिया गया सर। GRSC पर इनका सवाल है, 25 शेयर 1292 के रेट पर लिए हुए हैं, कह रहे हैं कि अब प्रॉफिट बुक कर लें या होल्ड। क्या रैली थी सर कल की, मतलब GRSC पे जो लोग फंसे हुए थे उनके लिए वरदान हो गया कल जो 20% की तेज़ी देखने को मिली है। और काफ़ी दिन से सर डिफेंस पे हम लोग बात कर रहे थे, अब लोगों के अच्छे दिन आए हैं धीरे धीरे करते हुए। 6% आज भी ऊपर है, तो ये 2 दिन के अंदर काफ़ी शानदार मूव यहाँ पर आ चुका है। और अगर हम देखें 25-30% की रैली पिछले 5 कारोबारी सत्र में 1736 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है, और इनकी खरीद है 1292 की। तो धैर्य दिखाया इन्होंने, 500 रुपये से ऊपर का पर शेयर प्रॉफिट हो रहा है। आप क्या सलाह देंगे इनको? देखिए विपुल जी, मुझे लग रहा है प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ऑलमोस्ट 30% स्टॉक, 30% के आसपास स्टॉक चल चुका है। वैसे मेरी विपुल जी क्लियरली ये इस पे बाई की सलाह यूजुअली रहती नहीं है, क्योंकि यूजुअली BEL, HAL, मैचडॉक, ये तीनों पे ही मैं काफी बार बाई दे चुके हैं और स्टॉक तीनों ने अच्छा भी किया है। GRSC में लकीली काफी अच्छा मोमेंटम आया है और नीचे से ट्रेंड थोड़ा पॉजिटिव हुआ है, जिस हिसाब से मोमेंटम बना है, तो एक बार का प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि ऑलमोस्ट छोटे टाइम फ्रेम में अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, तो प्रॉफिट बुक करके एक बार का साइडलाइंस पर रहना ज्यादा अच्छा। एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए सर, ये मतलब इस तरह की रैली अक्सर आती नहीं है, तो अगर बाद में फिर आपको दिक्कत होगी कि हाथ, मतलब वो क्या कहते हैं, कहावत है, हाथ को आया मुंह ना लगा वाली बात है। इतना अच्छे पैसे बन रहे हैं, एक बार के लिए बुक कीजिए। दूसरे शेयर ऐसे ही तलाशते हैं कि जहाँ पर अच्छे पैसे बन सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। नरेंद्र सिंह बुदानिया जी कह रहे हैं नमस्कार विपुल सर, और टाटा मोटर ले रखे हैं, कह रहे हैं क्या इसका बॉटम बन गया है, अब ऊपर आ गया है, क्या ऊपर जाएगा या नीचे? 1500 शेयर इनके पास हैं 950 के भाव पर। टाटा मोटर में भी जो है रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है,
और इनकी खरीद का भाव 950 का है। इनकी खरीद से तो दूरी है, लेकिन जानना ही चाह रहे हैं क्या बॉटम बन गया है? बॉटम बन गया क्या सर? ये जो रिकवरी तो आ रही है और काफ़ी पॉजिटिव टिप्पणियां भी इधर उधर से सुनने को मिल रही हैं टाटा मोटर्स को लेकर के। फर्स्ट साइन ऑफ बॉटम फॉर्मेशन सही है। काफी बार आपके ही शो में डिस्कस किया था हमने, 650, 680 और 620 तक भी एक्यूमुलेशन की राय दी थी। ये स्टॉक ओवरऑल डेफिनेटली अंडर परफॉर्मर रहा है। एक ट्रिगर है विपुल जी, एक लेवल मेरी नजर है 715 के ऊपर। 715 के ऊपर निकलेगा तो इसका बॉटम का कंफर्मेशन भी आ जाएगा, क्योंकि 715 काफी बार स्टॉक ने अटकाया और उसके ऊपर निकलता नहीं है। तो 715 के ऊपर बॉटम कंफर्म हो जाएगा, बॉटम फॉर्मेशन के साइंस है। 715 के ऊपर निकलेगा तो बॉटम कंफर्मेशन रहेगा और वहां से स्टॉक अच्छा कर सकता है। आई डोंट नो इन्होंने कितने में बाई किया है, पर अगर किसी भी प्राइस पे लिया है 950 के आसपास की खरीद है सर इनकी, 950। तो 950 की खरीद है विपुल जी। एवरेज करना चाहे तो भी कर सकते हैं। वैसे भी नीचे में एवरेजिंग की सलाह दी थी, अगर इन्होंने सुना होगा तो। अगर एवरेजिंग करना चाहे, थोड़ा बहुत लेना चाहे तो ले सकते हैं। दिक्कत एक ही विपुल जी, सबके लिए जो भी अपना शो देख रहे हैं, 1200 पॉइंट निफ्टी चल चुका है। इसलिए यहाँ से अगर 200 पॉइंट 300 पॉइंट निफ्टी गिरता भी है तो घबराना, अगर जो घबराते हैं उनके लिए एवरेजिंग की सलाह नहीं है, क्योंकि 200-300 पॉइंट कभी भी निफ्टी गिर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि टेक्निकल्स में भी एक लैंग्वेज बोलते हैं विपुल जी, जब भी कोई स्टॉक 100% चलता है तो उसमें 20% वापस एक रिट्रेसमेंट जरूर आता है। तो अगर 1200 पॉइंट चला है तो हो सकता है 200-250 पॉइंट निफ्टी नीचे आए, तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए अगर आप एवरेजिंग करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो एवरेज करके चल सकते हैं। सर चलिए, तो ये बात निकल करके आ रही है और इस बीच अजय जी हमारे साथ हैं और बातचीत करने के लिए अहमदाबाद गुजरात से। अजय जी को नमस्कार। केम छो अजय जी बाबू? नमस्कार विपुल सर। कैसे? अरे सब बढ़िया सर। कैसे हैं अजय जी? आपकी कृपा है, आपके साथ मॉर्निंग में आपके वो हर्ष आते हैं और उनके साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। ओहो। फिर अभी लंच लेते हैं आपके साथ और डिनर लेते हैं अंशुमान जी और शुभम सर। वाह 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 वाह, थैंक यू सर, थैंक यू। मजा आता है। अरे सर थैंक यू सर, थैंक यू कि आप मतलब पूरे दिन बोनस के साथ बने रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि हम लोग आपको निराश नहीं कर रहे होंगे। कोशिश हमारी रहती है कि सही जानकारी आप तक। इकोनॉमिक्स और उसमें भी काफी अच्छी पकड़ हो गई है, क्योंकि आप बहुत अच्छा रिपोर्टिंग करते हैं। और मैं ट्रेडिंग वगैरह नहीं करता, फिर भी सुनता हूँ पूरे दिन, सिर्फ नॉलेज के लिए। ठीक सर, बहुत अच्छी बात है सर। आज प्रश्न क्या है सर आपका? ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। अभी जो वो रेट कट की बातें चल रही है, तो शायद बैंकिंग में अच्छा हो आगे 1 साल के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ, उस पर पोजीशन बनाई है मैंने 7800 पर, और ये इधर इस लेवल पे ही घूम रहा है। मार्केट अभी अच्छा कर रहा है, बट ये नहीं बढ़ रहा है। तो 6-8 महीने में 10,000 का आ सकता है लेवल, या मुझे कुछ चेंज करना चाहिए? ठीक ठीक, अच्छा सवाल है सर आपका। सर ओरेकल फाइनेंशियल को लेकर के इनका प्रश्न है और ये जानना ये चाह रहे हैं क्या 7800 पे ले रखें, 200-300 के नुकसान पर है पर शेयर, कि क्या 6-8 महीने रखें तो क्या 10,000 के लेवल देखने को मिल सकते हैं? आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे सर ओरेकल फाइनेंस के फंडामेंटल को लेकर के? देखिए विपुल जी, स्टॉक तो अच्छा चुना इन्होंने और थोड़ा बहुत लॉजिक इनका सही है। इनके ज्यादातर बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं ओवरऑल पोर्टफोलियो में। यूएस के वजह से स्टॉक गिरा है। इनके ओवरऑल पेरेंट कंपनी के अभी रिजल्ट्स थोड़े ठीक ठाक या नरम आए थे, इस वजह से स्टॉक में भी थोड़ा गिरावट नजर आ रही है। बाई प्राइस के आसपास है, स्टॉक काफी गिर चुका है और यहाँ से भी मेरी थोड़ी एक्सपेक्टेशन है कि आईटी स्टॉक्स और गिर सकते हैं किसी ना किसी रीजन से, चाहे वो यूएस की वजह से हो या टेक्निकल चार्ट्स की वजह से हो। तो मुझे लग रहा है 7,200 7,100 तक अगर आता है, मैं चाहता हूं कि नहीं आए क्योंकि इनके बाइंग प्राइस 7,800 के पास है, तो अगर आता है तो वहां पे और थोड़ा ऐड करें। पोजिशनली मुझे लग रहा है 9,000 तक, 9,500 तक स्टॉक जा सकता है, पर थोड़ा टाइम जरूर लगाएगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहे तो रख सकते हैं। 7,200 7,100 तक मुझे लग रहा है एक बार स्टॉक आ सकता है। ठीक सर, चलिए इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक का प्रश्न आया है और आदर्श पांडे जी ने बोनस को 1,000 रुपये भेजे हैं और उन्होंने एक शेयर भी भेजा है। अभी लोगों की कमाई जैसे जैसे बढ़ रही है, बाजार जैसे जैसे तेज़ हो रहा है, लोग जो 100 रुपये भेज रहे थे अब 1,000 रुपये भेज रहे हैं बोनस को। चलिए धन्यवाद आप सभी का। और इनकी शेयर सुन लीजिए सर। उतार चढ़ाव का था ये जो सफ़र, सब्र का फल मीठा लगने लगा, अब हर पहर जो लगा था रुका वो बहने लगा, नया सवेरा है बाजार चलने लगा। वाह। तो उतार चढ़ाव का था जो ये सफ़र, सब्र का फल मीठा लगने लगा, जो लगा था रुका
वो बहने लगा, नया सवेरा है, बाज़ार चलने लगा। बिल्कुल नया सवेरा है, बाज़ार चल रहा है। एंजल वन पे इनका प्रश्न है सर, और कह रहे हैं कि इसी बात पर 200 शेयर लिए हुए हैं 2600 के भाव पर एंजल वन को लेकर के, लेकिन पिछले 2-3 दिनों से सर ये कैपिटल मार्केट के जो जुड़े हुए शेयर हैं उनमें रिकवरी वापस लौटती हुई दिखाई दे रही है, और आज भी 1.5% ऊपर है एंजल वन। 2248 का लेवल देखने को मिल रहा है, और इनकी जो खरीद का भाव इन्होंने बताया है वो थोड़ा सा अगर हम देखें तो 2600 का है, तो इनकी खरीद से तो दूरी है, लेकिन जो 2 दिन में रिकवरी है, आपकी टिप्पणी क्या होगी आदर्श जी के लिए? देखिए विपुल जी, बॉटम फॉर्मेशन के संकेत है। ऑलमोस्ट 2000 के आसपास इसका एक बॉटम लगा था, उसके मंथली सपोर्ट उसी के आसपास है। 2000 के नीचे जरूर गया था, पर 1 या 2 दिन टिका नहीं, वापस ऊपर आ चुका है। रेजिस्टेंस 2450 के आसपास है, इनकी बाइंग प्राइस भी उसी के आसपास है। तो मुझे लग रहा है 2450 2500 तक स्टॉक आ सकता है। एवरेजिंग की सलाह नहीं है, 3 दिन से काफी चल चुका है, तो अपने प्राइजेस का वेट करें। 2450 2500 तक के लेवल स्टॉक में देखने को मिल सकता है। ओवरऑल मुझे लग रहा है थोड़ा ट्रेंड पॉजिटिव हुआ है, जैसे जैसे मार्केट चल रहा है वैसे वैसे इनमें भी पॉजिटिव मोमेंटम आ रहा है। तो 2500 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है इसमें भी आ सकते हैं। ठीक है सर, चलते हैं अगले। हमारे जो दर्शक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं उनका प्रश्न होम स्टडी जी का है। कह रहे हैं विपुल सर मेरा प्रणाम। बिल्कुल आपको भी सर प्रणाम है सर। होम स्टडी जी कह रहे हैं आपको 1 साल से फॉलो कर रहा हूं, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत डायनामिक्स BDL 1311 पे ले रखे हैं, अभी क्या करना चाहिए? उत्तम रावत, अच्छा नाम इन्होंने लिखा हुआ है, उत्तम रावत जी हैं, उत्तराखंड से हैं, और ये BDL के ऊपर आपकी टिप्पणी जानना चाह रहे हैं कि 1300 के ऊपर ले रखे हैं। अब ये जो रिकवरी आ रही है सर, धीरे धीरे लोगों के भाव के नज़दीक पहुंचता हुआ 1300 के ऊपर के आसपास की इनकी खरीद है, 1311 की, 1232 पे ट्रेड कर रहा है। क्या सलाह रहेगी सर आपकी BDL पे? देखिए डेफिनेटली होल्ड करें विपुल जी। स्टॉक अभी तक चला नहीं है, 3 दिन से जरूर मोमेंटम है, तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है 1340 तक जा सकता है। अगेन इन्होंने यही भाव के आसपास खरीदे। 1340 इसीलिए इंपॉर्टेंट है, 31 जनवरी के हाईस उसी के आसपास है, तो 1350 तक मुझे लग रहा है रिकवरी आ सकती है। अगर 1350 निकलता है तो बड़ा मोमेंटम स्टॉक में बन सकता है, तो इनके प्राइसेस मुझे लग रहा है आते हुए नजर आ सकते हैं। थोड़ा टाइम देते हैं तो मुझे लग रहा है 1350 1360 तक स्टॉक वापस ऊपर के लेवल दिखा सकते हैं। ठीक सर, चलिए, तो ये बात जो है निकल करके आ रही है BDL को लेकर। सर BDL पे बात हुई है तो एक बार ज़रा अब जो रैली आई है 2-3 दिन के अंदर, आपने कहा था HL का जिक्र किया था, BL का जिक्र किया था, इन पे लेवल्स ज़रा एक बार रिविजिट कर लेंगे क्या सर? क्योंकि बहुत लोग आपकी रिकमेंडेशंस पे जिन्होंने बाय किया हो, वो डिफेंस में जो 3 शेयर हैं जो आपके पसंदीदा, उनके लेवल्स में, उनके टारगेट में कोई बदलाव हुआ है? देखिए एग्जैक्टली मुझे याद है विपुल जी, BL तो 310 तक, 298 से 310 तक के टारगेट है। अभी BL उसी के आसपास आते हुए नजर आ रहे हैं, तो BL तो 310 के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 4050 4100 वहां तक के टारगेट रहेंगे, तो 4100 के आसपास अगर वो मिलता है तो उसमें भी एक बार का शॉर्ट टर्म पोजिशन को बुक करें। मैचडॉक 2850 से 2860, वैसे तो इसका रेजिस्टेंस 2800 ही है, तो 2800 से 2850 आता है, तो वहां पे भी प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तीनों ही स्टॉक अच्छे चले हैं, लास्ट 7 या 8 दिन की बात करें तो प्रॉफिट, अगर किसी तीनों ने भी रिकमेंडेशन पे लिया है तो स्टॉप लॉसेस को थोड़ा अपने कॉस्ट के ऊपर ट्रेल कर लें, और ऊपर के टारगेट्स आते हैं तो स्टॉक में प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। सर मझगांव और HL में अभी भी गुंजाइश है, जो टारगेट आप दे रहे हैं, क्या फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं क्या? विपुल जी, HL मुझे लग रहा है थोड़ा अभी मोमेंटम दिखा सकता है। तीनों ही स्टॉक में कंपेयर करते हैं तो HL में लेके चल सकते हैं फ्रेश एंट्री करना चाहे, पर एक ही चीज का ध्यान रखें, स्टॉक चल चुका है तो स्टॉप लॉस लगाते हैं तो ही एंटर करें। 3700 का स्टॉप लॉस लगा है, ये 4050 तक जा सकता है, तो अभी भी 1:2 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड है, तो HL मुझे लग रहा है अभी भी अच्छा करना चाहिए। HL अभी भी अच्छा कर सकता है। चलिए, इस बीच अगले दर्शक जो हैं डिफेंस के बाद थोड़ी सी पावर की बात कर लेते हैं। रजनी जी जानना चाह रही हैं अदानी पावर के ऊपर 514 पे लेकर के बैठी हुई हैं, अब 520 के आसपास मेरे ख्याल से चल रहा है अदानी पावर। अब से थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कशन किया था। दूसरा जो है सुरेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, जिन्होंने टाटा पावर ले रखा है और कह रहे हैं कि और कितना ऊपर जाएगा, नज़रिया 5 साल का है। इनके पास 1000 शेयर हैं, 58 रुपये 50 पैसे पे ले रखे हैं। क्या बात है, 58 रुपये 50 पैसे पे टाटा पावर पड़े हुए हैं और अभी भी 5 साल का नज़रिया है इनका। क्या कहेंगे सर इनके लिए, मतलब और कितनी कमाई करेंगे सर? कुछ पैसे, कुछ मिठाई इधर भी भिजवा दीजिए, और क्वांटिटी भी ऐसा नहीं कि हजार शेयर ले रखे हैं।
देखिए विपुल जी काफी अच्छी एंट्री लेवल से इनके और 370 आ चुका है। वैसे तो इनको कोई बड़ी राय की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर ये पूछ रहे हैं तो विपुल जी अगर आपको याद होगा लास्ट 10 दिन से पावर स्टॉक्स की हम बात कर रहे थे, एनटीपीसी, टाटा पावर, सीएससी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, सभी रिकमेंड भी किए थे अपने ही शो पे। तो ये सभी पावर स्टॉक्स में मोमेंटम भी वैसे ही बना है। टाटा पावर मुझे याद है 340 के आसपास हमने बात की थी, 370 के ऊपर आ चुका है। तो ट्रेंड अभी भी इस चीज का पॉजिटिव है। अगर जहां तक इनकी बाइंग है तो कोई बड़ा नो ब्रेनर है, तो इनको होल्ड करना ही चाहिए। टारगेट्स अगर बात करते हैं तो 410 420 तक के टारगेट रहेंगे ऊपर में, वहां तक तो मोमेंटम आना ही चाहिए। स्टॉप लॉस लगाने की फिलहाल जरूरत नहीं है क्योंकि काफी डीप इन द मनी है। जहां तक टारगेट्स की बात है 410 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक, तो ये राय निकल के आ रही है। सर अदानी पे भी व्यू दे दीजिए सर। अदानी पे 514 की खरीद है रजनी जी की, और जानना ही चाह रही हैं कि अभी क्या करना चाहिए। इनकी खरीद के आसपास का क्रॉस लेवल तो क्रॉस हो गया है। देखिए अडानी पावर एक अंडर परफॉर्मर रहा है विपुल जी। लास्ट 10 दिन की बात करें तो उतना चला नहीं है जिस हिसाब से मार्केट चला है, पर 530-35 के मैं ब्रेकआउट की वेट कर रहा हूँ। उसके ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है। स्टॉक अच्छा है तो इनके बाई प्राइस के ऊपर ही है तो होल्ड करें। टारगेट पहला 535 शॉर्ट टर्म में रहेगा और ऊपर में 570 तक के टारगेट रहेंगे। तो अगर शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म में लिया है तो ये दो टारगेट जरूर नोट करके चलो। तो बात हो गई अदानी पावर, हो गई टाटा पावर पे बात हो गई। इसके अलावा गेल में फ्रेश एंट्री हमारे एक दर्शक हैं जो कि लेना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि क्या अभी एंट्री ली जा सकती है क्या करंट भाव पे? क्या सलाह रहेगी सर, गेल में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं क्या? डेफिनेटली कर सकते हैं विपुल जी। आज ये हमारे रेडार पे रहा है, लास्ट 3 दिन से भी है और 168-69 के आसपास चल रहा है। 164 के स्टॉप लॉस के साथ बाई करें और 178 तक के टारगेट रहेंगे। तो गेल में डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री करके चल सकते हैं। ठीक है, तो ये राय जो है इस समय गेल को लेकर के निकल करके आ रही है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको उत्तर मिल गया होगा। सर एक शेयर जो कि आप बिल्कुल ट्रैक नहीं करते हैं, खाली चार्ट बताते हैं, और आपके लिए हर बार सवाल आता है, और वो है, आप समझ गए होंगे, सुजलॉन कि मतलब जो है अब 67 पे लेकर के बैठे हुए हैं। और बहुत सारे सवाल थे, मैं सोचा था नहीं करूँ, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे करके करीब मतलब 8-10 लोगों के सवाल आ गए हैं और सैकड़ों की बार जो है पोस्ट हो चुके हैं, चाहे व्हाट्सएप पे हो या उस पर हो। सुजलॉन 67 पे सर रिकवरी है, 57 के आसपास आ चुका है। क्या उम्मीद करें इस रैली में कहाँ तक जा सकता है सर? 59-60 के आसपास एक इस पर रुकावट है, 58 के आसपास पहुँच गया है। क्या इस बार 60 के रेजिस्टेंस को पार कर पाएगा? विपुल जी आपने सही कहा, ये स्टॉक मोमेंटम जरूर दिखाया पर अभी भी काफी लोग के ऊपर की प्राइसेस है और 49-50 के आसपास का सपोर्ट है। तो 60-62 का एक टारगेट रहेगा। वो पहले भी टेक्निकल लेवल्स उसी के आसपास है। तो 60 या 62 के ऊपर निकलेगा तो मोमेंटम बन सकता है, उनके बाई प्राइस के ऊपर जा सकता है। स्टॉक थोड़ा बुलिश हुआ है जिस हिसाब से मार्केट चला है, इसमें मोमेंटम आया है। टारगेट 62 के पहले रहेंगे और 67 के दूसरे टारगेट है। स्टॉप लॉस थोड़ा ट्रेल कर ले या फिर थोड़ा ऊपर लगा ले 54 के आसपास, और 62 और 67 के टारगेट रहेंगे। तो टेक्निकली थोड़ा इंप्रूव हुआ है इसका स्ट्रक्चर, और अगर मार्केट मोमेंटम रहेगा तो ये भी ऊपर के लेवल दिखा सकता है। ठीक सर, चलिए, और रेलवे पे जुपिटर वैगन पे बहुत लोगों के सवाल हमारे पास आए हुए हैं। कृपाशंकर जी हैं और भी बहुत लोग हैं जो कि जुपिटर वैगन पे बारे में जानना चाह रहे हैं। कह रहे हैं चार्ट कैसा लग रहा है सर, ऊपर कहाँ तक जा सकता है? तो सर ये जुपिटर वैगन में जो मतलब पूरे रेलवे में ही रिकवरी आ गई है अब तो। आज हालांकि टूटा हुआ है शेयर, आधे % के आसपास की गिरावट है, लेकिन काफ़ी शानदार रिकवरी रही है और RVNL अभी भी मजबूती दिखा रहा है। तो जुपिटर वैगन पे सर इनको बता दीजिए चार्ट कैसा लग रहा है, और उसके बाद जरा एक बार RVNL का भी चार्ट देख लीजिएगा कि वो कैसा लग रहा है आपको, 1-1.5% ऊपर है। देखिए विपुल जी जुपिटर वैगन 305 के ऊपर ब्रेकआउट दिया और ये स्टॉक मुझे लग रहा है थोड़ा ऊपर जा सकता है, 328 335 वहां तक। तो शॉर्ट टर्म में भी स्टॉक ऊपर के लेवल दिखा सकता है। तो थोड़ा बेस फॉर्मेशन हुआ है, आई डोंट नो ऊपर में कहां तक जाएगा। 340 तक हो सकता है मोमेंटम बने। RVNL में जहां तक बात है, ये चार्ट थोड़ा जितना मजबूत है और 375 380 वहां तक स्टॉक जा सकता है। 3 दिन से थोड़ा चला है, 320 से 360 तक आ चुका है। तो 390 तक मुझे लग रहा है स्टॉक जाना चाहिए। थोड़ा मोमेंटम पॉजिटिव है, तो दोनों में मुझे लग रहा है आने वाले 1 से 2 दिन में मोमेंटम बन सकता है। दोनों में ही आने वाले दिनों में जो है वो मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। रामाराम जी कह रहे हैं आवाज़ के बादशाह विपुल जी को नमस्कार। नमस्कार सर, बादशाह तो नहीं, मतलब ये ऐसा नहीं, बस ठीक है, आपको कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं, आवाज़ अच्छी लग रही है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
अपन का मुंबई के नाम से आईडी बनाई हुई है, नाम नहीं लिखा है, जी शिपिंग को लेकर के 1100 के भाव पर ले रखे हैं। कह रहे हैं कितना ऊपर जा सकता है, निकलें या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें, ये अब प्रश्न आ रहे हैं। जी शिपिंग को ले रिकवरी आ गई है तो लोगों के थोड़ा सा उत्साह भी बढ़ गया है, लोगों को लग रहा है, वरना एक समय तो काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान दिखाई दे रहे थे। हालांकि 1100 की खरीद है तो इनकी खरीद से अब अभी भी 150 रुपये दूरी है, तो अभी होल्ड कर सकते हैं सर, क्योंकि रिकवरी यहाँ भी ठीक ठाक आ ही चुकी है। देखिए फिलहाल होल्ड करें विपुल जी, 1020 1040 तक रैली एक्सटेंड हो सकती है, क्योंकि मार्केट में कोई बुलिश बेरिश साइन नहीं है अभी तक, तो मार्केट के साथ ये भी चल सकता है। वैसे भी अगर कल देखें तो शिप बिल्डर्स काफी अच्छे चले थे, आज एचसीआई अच्छा चला है और आज जी शिपिंग में भी थोड़ा बहुत मोमेंटम आ रहा है। तो 1120 से 1040 वहां तक के स्टॉक जा सकता है, तो उन टारगेट्स के लिए फिलहाल होल्ड करके चलो। ठीक सर, एक शेयर जो है अपर सर्किट जी जानना चाह रहे हैं, कह रहे हैं हाईटेक पाइप्स के ऊपर जो है अभी क्या होना चाहिए। कुछ दिन पहले यहाँ पे कुछ खबर भी आई थी हाईटेक पाइप को लेकर के, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, नतीजे भी कंपनी के ठीक रहे थे, 34% के आसपास कंपनी का मुनाफा बढ़ रहा है। अभी क्या करना चाहिए सर, ये मतलब पिछले 4-5 दिन में 12-13% तो चल चुका है, तो क्या फ्रेश पोजीशन के लिए ये लेवल सही हैं या थोड़ा वेट करना चाहिए? तो मुझे ट्रेंड डाउन है और जब तक ये स्टॉक 117 के ऊपर ना निकल जाए, इसका ट्रेंड अभी भी डाउन ही रहेगा। 117 के ऊपर निकलेगा तो मोमेंटम बन सकता है, और स्टॉक डेली ट्रैकिंग में तो आता नहीं है, और टेक्निकली 117 के ऊपर इसको बाय करना चाहिए। ठीक है सर, और जरा कुछ एक और दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर तलाशते हैं। बहुत लोग के प्रश्न लगातार यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एचएल को लेकर के हर्ष कुमार जी 4800 पे ख़रीदे हुए हैं, कह रहे हैं कहाँ निकलना चाहिए, तो लेवल अभी बताए गए हैं। सर एक बार फिर से एचएल के लेवल बता देंगे, जो लोग आपको सुन करके स्ट्रेटजी बना रहे हैं। एचएल पे 4800 पे ले रखे हैं, टारगेट कहाँ एग्जिट करें सर? तो देखिए 4800 तो काफी दूर है जी, 4800 तो काफी दूर है विपुल जी। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है 4100 तक स्टॉक जा सकता है, क्योंकि रिवर्सल बना है, तो अभी एग्जिट ना करें, और काफी प्राइस से नीचे भी है, तो 4100 तक तो इमीडिएटली मुझे जाता हुआ नजर आ रहा है। तो जब तक रिवर्सल ना दिखाए कोई एग्जिट की सलाह नहीं है, तो शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है ऊपर जा सकता है, और लॉन्ग टर्म भी कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल होल्ड करके चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल होल्ड करके चल सकते हैं, ये राय आपके लिए निकल के आ रही है। ज़्यादातर लोग टारगेट जानना चाह रहे हैं, जैसे अर्पो तरफदार साहब हैं, क्योंकि वो की कोचिन शिपयार्ड के शॉर्ट टर्म टारगेट जानना चाह रहे हैं। तो कोचिन शिपयार्ड एक और डिफेंस का ही शेयर है सर, आपके लिए आता हुआ। कोचिन शिपयार्ड में क्या अभी भी फ्रेश एंट्री की जा सकती है, और शॉर्ट टर्म में ये टारगेट कहाँ तक जाता हुआ? आधे % के आसपास की आज गिरावट ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर भी रिकवरी काफ़ी अच्छी रही है। पिछले अगर हम एक महीने में देखें 11-12% चल चुका है शेयर। तो मुझे डेफिनेटली बढ़ सकता है स्टॉक, अभी तक इतना बड़ा नहीं है, स्टॉक में मोमेंटम बन सकता है, और 1530-1540 तक जा सकता है। तो अगर ले रखा है तो 1540-1550 तक के टारगेट के लिए होल्ड करें। ब्रेकआउट आया और ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो क्लियरली मोमेंटम बनेगा, और यहाँ से भी 70-80 रुपए का मोमेंटम स्टॉक में आ सकता है।